नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जमशेदपुर की करते हैं। यहां पर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जेएमएम उम्मीदवार ने जमकर हंगामा किया। स्ट्रांग रूम में महाराष्ट्र का ट्रक घुसते देख जेएमएम उम्मीदवार आक्रोशित हो गए और अपने समर्थकों के साथ बवाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद डीसी, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रक की जांच के बाद मामला शांत हुआ। तो बता दें आपको, कोऑपरेटिव कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में जबरदस्त हंगामा। स्ट्रांग रूम में ट्रक देखकर जेएमएम उम्मीदवार ने हंगामा किया। डीसी और एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रक की जांच के बाद मामले को शांत कराया गया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कोऑपरेटिव कॉलेज से यह खबर बता दें आपको, स्ट्रांग रूम में बताते चले आपको कि स्ट्रांग रूम में महाराष्ट्र का एक ट्रक घुसते हुए देख जेएमएम उम्मीदवार आक्रोशित हो गए, काफी गुस्सा गए और अपने समर्थकों के साथ हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। आखिरी चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल में वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण वोटिंग कराने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 3 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव होना है। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग कल होनी है। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बूथों पर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वोटिंग कराने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। इसलिए हम लोग उसका कितना भी एक्सपीरियंस गेन किया, उस हिसाब से सब जगह पर तैयारी कर लिया हम लोग। सभी बूथों पर हम लोग का शेड का व्यवस्था कर दिया, मेडिकल टीम का व्यवस्था किया हुआ है। साथ साथ में वहाँ पर आपका पानी का व्यवस्था किया हुआ है। वहाँ पर लाइन में रहने वाला आदमी का पानी दिया जाएगी, मेडिकल टीम भी रहेगी। इसलिए हम वो टेम्पररी शेड का भी रहेगी, परमानेंट शेड का भी व्यवस्था किया हुआ। इसलिए एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए, इवन वो हीट वेव का बीच में भी हम लोग चुनाव करने के लिए सब जगह पर तैयार। गोड्डा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को ईवीएम देकर के वहां से रवाना किया जा रहा है। तो आखिरी चरण की वोटिंग है कल, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें आपको, मतदान कर्मियों को ईवीएम देकर के रवाना किया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना है, तो ऐसे में वहां पर डिस्पैच सेंटर पर मतदान कर्मी पहुंचे हैं। चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड के 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, वोट डाले जाने हैं। कल यानी कि 1 जून को मतदान होने हैं। कल यानी कि 30 तारीख तक ही प्रचार प्रसार की वो तिथि निर्धारित थी। प्रचार प्रसार थमने के बाद अब मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी हम खड़े हैं गोड्डा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के इस ग्राउंड में। उसके बाद यहाँ पर मतदान कर्मी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 35 काउंटर बनाए गए हैं मतदान कर्मियों के योगदान के लिए। उसके बाद यहाँ से अपने अपने बूथों के लिए लोग निकलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर योगदान की पर्ची उन्हें दी जाएगी। उसके बाद नियुक्ति पत्र लेने के बाद सीधा पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहाँ पर ईवीएम अपना लेंगे। उसके बाद अपने पूरी टीम, अपने पूरी पार्टी के साथ प्रखंड वाइज की व्यवस्था की गई है, जिसकी जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई है कि जिस प्रखंड के लोग आपके मतदान कर्मी हैं उनको अलग अलग टेंट बनाए गए हैं, वहाँ पर रुकने की सलाह दी गई है। उसके बाद सभी पोलिंग पार्टी, सभी मतदान कर्मी एक साथ अपने बस पर बैठकर या गाड़ियों पर बैठकर अपने मतदान केंद्रों पर निकलेंगे। कल जो है निर्वाची पदाधिकारी सह गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर ने भी ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि सभी मतदान कर्मी के साथ जितने भी लोग रहेंगे मतदान केंद्र पर, बूथ पर ही उनकी व्यवस्था की गई है। खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई है और रात भर मतदान ईवीएम पेटी के साथ वहीं लोग रहेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर ईवीएम पेटी को रखा जाएगा। आपको बता दें कि 4 जून को तमाम प्रत्याशियों का जो है किस्मत की पेटी यही खुलेगी। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये पॉलिटेक्निक का बिल्डिंग है। यही मतगणना भी की जाती है। तो इंतजार रहेगा और कल सुबह 7 बजे से मतदान जो है प्रारंभ भी हो जाएगा। 4 जून को यहाँ किस्मत की पेटी भी किसकी खुलनी है, किसके खाते में जीत जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर मतदान कर्मी मतदान के लिए पेटियां लेकर अपने बूथों तक जाते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी प्रवास पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जेएमएम ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के कन्याकुमारी प्रवास में एक संदेश छिपा हुआ है। ये हर बार के चुनाव में आप देखेंगे कि इस तरह का स्टंट वो करते हैं। मेरे समझ से शायद वो प्रैक्टिस कर रहे हों 4 तारीख के बाद का, चूंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि मैं बायोलॉजिकल नहीं, वो खुद को अब भगवान का अवतार मानने लगे। तो जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के बराबर मानने लगता है उसका विनाश सुनिश्चित है। नहीं, विपक्ष का ये बेबुनियाद आरोप है, मैं सिरे से इसे खारिज करता हूँ। विपक्ष को ये मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का जो चिंतन धारा है वो कहाँ से निकला है, किस संगठन से पुष्पित पल्लवित होकर यहाँ तक वो पहुँचे हैं, और जो उनका राजनीतिक दर्शन है, जो चिंतन है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से निकला हुआ है। संथाल परगना की 3 सीट को लेकर के एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। इंडिया गठबंधन ने तीनों सीट जीतने का दावा किया है, तो एनडीए ने इंडिया की करारी हार की भविष्यवाणी की है। तो मुझे लगता है गोड्डा में जिस तरह की योजनाओं को लेकर निशिकांत दुबे आए हैं, जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी और कांग्रेस एक बार फिर से जीत का स्वाद चखने से रह जाएगी। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि जो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में होना चाहिए, उनके नेताओं में होना चाहिए, उसकी कमी भारतीय जनता पार्टी खुद महसूस कर रही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हार गोड्डा में, राजमहल में और दुमका में सुनिश्चित है। जनता उनका विरोध कर रही है, वर्तमान सांसद का, और हमारा मार्जिन भी बहुत ही कम था। तो हमें यह लगता है कि उस मार्जिन को काटते हुए हम इस बार का लोकसभा भारी मतों से जीतने का कहाँ हुए अच्छे दिन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दशक में हैं, चुनाव हार रहे हैं, और झारखंड के 14 में से 14 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम को साजिशन जेल में डालने का आरोप लगाया है। जामताड़ा में उन्होंने कहा है कि बीजेपी कितनी भी साजिश रच ले, झारखंड की जनता वोट से सारी साजिश का करारा जवाब देगी। लोग तो सीधे साधे हैं, जब चाहेंगे आलमगीर आलम को उठाएंगे और जेल में डाल देंगे, लेकिन झारखंड की जनता कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन मैं तो आज राजमहल से लेकर के दुमका तक जो आवाम का जोश और जज्बा और हौसला देखता हुआ आ रहा हूं, वो ये बता रहा है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। झारखंड में कल 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है और चुनाव को लेकर के बीजेपी ने सभी सीट जीतने का दावा किया है। तो इंडिया गठबंधन का कहना है कि कहीं कोई टक्कर नहीं है और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। मुझे लगता है 4 जून तक विपक्ष जितना खुश हो सकता है खुश हो ले, क्योंकि उसके बाद इनके पास चेहरा दिखाने लायक भी स्थिति नहीं रहेगी। आप देखें, इन 3 सीटों में सिर्फ एक राजमहल हम सीट जो था वो हारे थे पिछले बार, लेकिन इस बार राजमहल में भी हमने कड़ी मेहनत की है, तीनों सीट पर जीतेंगे। और झारखंड में जो 14-0 का लक्ष्य रखा हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, उसको बखूबी बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बीजेपी झारखंड पूरा करेगी। देखिए, जो 3 जगह कल चुनाव है संथाल परगना में, कहीं कोई टक्कर ही नहीं है। मैं कल रात में वहीं से लौटा हूं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक उत्साह है भाजपा के खिलाफ, जो हेमंत सोरेन की लहर आप बोल सकते हैं, गांव के लोग इतने आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि हमारे नेता को इन लोगों ने बेवजह जेल में डाल रखा है, यातनाएं दे रहे हैं। की जनता बहुत ही संजीदा है और संथाल परगना की जनता इस बात को जानती है कि कैसे साजिश और षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को फंसा करके जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो लगातार सरना धर्म कोड की बात कर रहे थे, जो लगातार महंगाई की बात कर रहे थे, तो हमें यह लगता है कि संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के झूठ और साजिश का पूरी तरह नकारने का काम संथाल परगना की जनता करेगी।
चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। झारखंड में झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को अब थोड़ी राहत मिली है। कई जिलों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में आंधी के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची, धनबाद और गिरिडीह के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ बता दें आपको कि ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी इस भीषण गर्मी से। कई जगहों पर बारिश हो भी रही है और ऐसे में कई और जगहों पर बारिश होने की संभावना है। आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो पाकुड़, देवघर, दुमका में बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। इस भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को मिल पाएगी। तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है। मिजाज बदल लिया है और लोगों को उमस और तपिश भरी गर्मी से फिलहाल राहत मिल गई है। और सुबह सुबह तेज आंधी और हल्की बारिश के बाद बूंदाबूंदी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी लौटी है और गर्मी से राहत लोगों को मिली है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। राजमहल लोकसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित जरूर है, पर यहां पर आदिवासी समाज आज भी बदहाली में जीने के लिए मजबूर है। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दोंदा गांव के ग्रामीण कई किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाते हैं। सुनिए, दोंदा गांव से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। और उस राज्य में एक ऐसी लोकसभा सीट जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। उस सीट से आदिवासी नेता जीत कर तो जाते हैं, पर उस क्षेत्र में कितना विकास हो पाता है ये देखने के लिए आज हम गांव आए हैं। दरअसल राजमहल लोकसभा का क्षेत्र है ये। 1 तारीख को इस इलाके में वोटिंग होनी है, लेकिन स्थिति ये है कि ग्रामीणों को ये तक नहीं पता कि यहाँ के सांसद कौन हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। पानी लाने के लिए भी ग्रामीणों को किलोमीटर का यात्रा तय करना पड़ता है, तब ये छोटी छोटी बच्चियां पानी लेकर गाँव तक पहुँच पाती है। चचा, ये बताइए कि पानी वानी का क्या दिक्कत है? पानी तो बहुत दिक्कत है, बहुत दूर से पानी ले है। बहुत दूर से? हाँ, बहुत दूर से लाए। अभी आपसे बात हो रहा था, आप बोल रहे थे कि मोदी जी बहुत कुछ दिया है। क्या क्या दिए मोदी जी? मोदी दिया है तो घर दिया है, गैस दिया है। यहाँ का सांसद कौन है जानते हैं? सांसद कौन? यहाँ का सांसद कौन है आप लोग को पता है? कोई नेता का नाम यहाँ कौन है जानते हैं? नेता का नाम? हाँ, नहीं, यहाँ का सांसद विजय हांसदा। आप लोग पहचानते हैं विजय हांसदा को? विजय हांसदा कभी आए? की उम्र पढ़ने की है, लेकिन वो दूर दराज इलाके से पानी लेकर आती हैं। बाबू, कितना दूर से पानी लाए आप? बहुत दूर। बहुत दूर से? हाँ। तो कब कब ये पानी लाते हैं? इसका वजन तो बहुत लगता होगा। हाँ? बहुत वजन लगता है कि कई सारी योजनाओं का लाभ तो इन्हें मिल जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपने राजनेताओं को पहचानते तक नहीं है। लोकतंत्र को परिभाषित करने वाला ये कैसा चुनाव है कि जिस चुनाव में जो नेता यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे, वो नेता जब 10 साल तक इस इलाके में राज कर चुके हैं, तो उस दौरान अपने जनता को, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को वो अपना नाम तक नहीं याद दिला पाए हैं, तो उन योजनाओं का लाभ वो क्या ही पहुंचा पाएंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, राजमहल। गिरिडीह के गुनियाथर पंचायत में पानी के लिए लोग परेशान हैं। लगभग 600 की आबादी पानी के लिए एक गड्ढेनुमा कुआं पर निर्भर है, जो सूखने के कगार पर है। और इसी कुएं से गांव वाले गंदे पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। हर साल गांव के लोगों को गर्मी में यही परेशानी होती है। बावजूद न स्थानीय जनप्रतिनिधि और न ही अधिकारी कोई कदम उठा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पानी की समस्या है। लोग, आपको बता दें कि हर साल गांव के लोगों को गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ती है। एक कुएं से गांव वाले गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पानी की तकलीफ है, यहाँ से लेने के लिए बहुत दूर से हम लोग लाते हैं। तो पानी भी तो गंदा है। हाँ, तो गंदा पानी से तो बीमारी। हाँ, कीड़े मकोड़े बहुत होता है, तब पर भी पीने पड़ता है। कहाँ से लाएंगे? तो तुम लोग ये बात उठाती नहीं है? जो स्थानीय नेता है सब तो बोलते हैं तो नहीं। सदाइयो दिक्कत ये होता है, पूरा खिदोर हो जाता है, रोड अभी सूख जाता है, तब हम क्या पियेंगे? ये मामला हर बार हाईलाइट होता है, हर गर्मी के मौसम में, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं। ये टणिया पर को पानी देता है, सब पूरा मछली मुँह पट्टी दे दो, यहाँ टणिया पर को देवे न करवा। कितना लोग परेशान है पानी से? कितना आबादी लगभग? 20 सड़िया है। 20 सड़िया बोले तो 500-600 का आबादी। हाँ, तो 30 सड़िया रखे नहीं टणिया में। जमशेदपुर की लाइफ लाइन कही जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे में है। जलकुंभी और दूषित पानी की वजह से नदी सिकुड़ती जा रही है। नदी में ऑक्सीजन लेवल कम होने से मछलियों पर भी असर पड़ रहा है।
बता दें कि दोनों नदी के पानी पर पूरे शहर और 50 से अधिक गांव निर्भर रहते हैं, लेकिन यहां पर जलकुंभी होने की वजह से नदी जो है वो सिकुड़ती जा रही है। नदी में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इसका असर मछलियों पर भी पड़ रहा है। और आपको ये बता दें कि दोनों नदी के पानी पर पूरे शहर और 50 से अधिक गांव निर्भर करते हैं। देखिए, जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी हमारा लाइफलाइन है और करीब पूरे जमशेदपुर स्वर्णरेखा के ऊपर डिपेंड है। ये सब शहर वाले जानते हैं और कई एरिया जो करीब 100 गांव ऐसे हैं जो हमारे स्वर्णरेखा नदी पे डिपेंड है। अब नदी हमारे नाले होते जा रहे हैं। के साथ साथ हमारे जो शहर है जमशेदपुर और इसके साथ साथ अन्य जितने भी गांव जो भी इस नदी पर आश्रित है, पानी, ये जो जल होता है, जल, हवा, ये सारे चीज़ जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, अगर इसमें से अगर जल खत्म हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा हाहाकार हो सकता है पूरे देश में, गांव में, मतलब बहुत त्राहिमाम हो जाएगा हर तरफ, चारों तरफ, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी का इन दिनों अपनी ही लाइफलाइन खतरे में लग रही है। नदियों में जलकुंभियों का अंबार बढ़ चुका है और नदी जो है नाले में रूप में तब्दील हो चुकी है। तस्वीर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी है, जो इस दिनों जहां एक तरफ गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, गर्मी का प्रकोप जो है इतना बढ़ चुका है कि कई नदियां, तालाब सूख गई हुई है, बोरिंग सूख गया है और लोगों को पानी के लिए हाहाकार लोगों में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो नदी में पानी बचा है वो नाले के रूप में तब्दील हो गया है और नदी को अब दूसरा मार्ग जो है वो जलकुंभियों का देखना पड़ रहा है। और अब देख सकते हैं कि दोनों नदियों पे, स्वर्णरेखा और खरकई नदी में इसी तरह जलकुंभियों का अंबार लग चुका है और इस जलकुंभियों के अंबार के कारण नदी का पानी जो है काफी दूषित हो गया है और नाले के तरह बदबू नदी की पानी से आ रही है। हालांकि अब देखना यह है कि कई कंपनियां हैं, कई नगर निगम है, कब तक इस लाइफलाइन की जो स्वर्णरेखा और खरकई नदी की स्थिति दिन पर दिन बदतर होते जा रही है, उसकी सफाई कब तक की जाती है। हम न्यूज़ 18 के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं, नगर निगम हो या कई कंपनियां हो, वो आगे बढ़कर आए, निजी संस्था आगे बढ़ के आए, जिससे शहर की लाइफलाइन को बचाया जा सके। नहीं तो आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी उनके इतिहास के पन्नों में दोनों नदियां सिमट कर रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मुझे प्राइड